प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और जिसमें हम आपके साथ आराधना कर पा रहे हैं। और अब तक आपने इतने सारे एपिसोड, इतने सारे प्रोग्राम्स, इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे sermon देखे हैं, उन सब से आपने बरकत हासिल करी है। और यकीनन जितनी बरकत आपने हासिल करी है उतनी मैंने भी आपसे बरकत हासिल करी है। जब मैं YouTube पे, जब मैं Facebook पे देखता हूँ कि इतने सारे लोगों ने सरमन देखा है, शेयर किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज भी मैं उसी बात को आपके साथ शेयर करना मानता हूँ, कहना मानता हूँ। जरूर से यदि प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है तो अपनी गवाहियां हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के साथ, इस प्रोग्राम के साथ में उनको इंक्लूड कर सके और दुनिया के कोने कोने तक ये बता सके कि यीशु जिंदा है और हमारे जीवन में वो काम करता है। आइए इबादत में आज के इस दिन में और आगे चलेंगे। और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ हमारे चर्च के बच्चे भी हैं, वो आराधना में आपको लीड करेंगे। और उसके बाद आज बहुत खूबसूरत उनका कलाम से आपको मैं बरकत दूंगा, जिससे मुझे खुद बाप ने बरकत दी, जिससे खुद बाप ने मुझे रूहानी तौर से भरा। वो है, क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं या अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस बात को ध्यान से सोचिएगा, विचार करिएगा और जाइएगा नहीं। प्रभु आपको आशीष देगा। May God bless you. हालेलुया। आइए आज की सुबह परमेश्वर की आराधना करते हैं, कुछ गीत वगैरह से धन्यवाद करते हैं। अमी हमारी रे, हमारे मंतो यीशु का, अमी हमारी रे, हमारे मंतो यीशु का, अमी हमारी रे, अमी हमारी रे, हमारे मंतो यीशु का, काया तकिया ला यीशु के दिले, काया तकिया ला यीशु के दिले, रामा लगा यीशु के दिले, रामा लगा यीशु के, अमी हमारी रे, हमारे
गा दो कि प्रभु मिट नहीं गए, परमेश्वर पिता, ये आपके महान का फल है। थैंक यू लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचने पाए,
आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके नाम को उठाना चाहते हैं और चाहते परमेश्वर पिता हमारी जिंदगी से परमेश्वर पिता आप बढ़ते जाए परमेश्वर पिता और हम घटते जाए खुदावंद। पता क्यों नहीं ये लगता है मुझे, मुझको है पता तू ही अव्वल है मेरे। पता क्यों नहीं ये लगता है मुझे, मुझको है पता तू ही अव्वल है मेरे। सोची ना कभी मेरी बुराई, हर हाल में पैदा तू करता भलाई। सोची ना कभी मेरी बुराई, हर हाल में पैदा तू करता भलाई। मंजिल हो या साहे हो या ना हो, दिल से मेरी इल्तिजा, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंदगी है मेरी, तुम्हारा मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। अब हर लम्हे मैं करूं तेरा शुक्रिया। हाँ प्रभु, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे दाऊद नाचता था, तेरे गीत गाता था, वैसे ही परमेश्वर पिता हमें भी खुदावन वैसे ही बना, ताकि खुदावन हम भी खुदावन तेरे लिए नाच सके, गा सके और तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु हम बताया है। थैंक यू लॉर्ड। आइए कलाम में आगे चले और आज आपके साथ बांटूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत है। बुक ऑफ कुरिन्थियंस, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13 एंड वर्स 11 ऑनवर्ड। बहुत खूबसूरत बात लिखी है। पौलुस ने बातें सिखाई हैं और मैं वो आपको भी बातें सिखाना मांगता हूं। ये बातें आपको मैच्योर करेंगी, ये बातें आपको खड़ा करेंगी, ये बातें आपको परखने में और समझने में मदद करेंगी, ये बातें आपको कलीसिया में पढ़ने में मदद करेंगी, ये बातें आपको यीशु के चरणों तक पहुंचा देंगी। और आप और मैं चाहते हैं कि इन वीडियो से, इन कलामों से आपको आशीष मिले। तो सुनिएगा, कुछ इस प्रकार लिखा है कलाम के अंदर जी। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का मन था। सुनिएगा बड़े ध्यान से, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। जब मैं बालक था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। हाँ, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं, क्या आप मसीही जिंदगी में, क्या आप मसीही जीवन में, क्या आप कलाम पढ़ने में, क्या आप कलाम को सुनने में, क्या आप कलीसिया में जाने में, क्या आप आराधना के गीत गाने में, क्या आप दुनिया के कामों में अभी भी बालक के समान हैं या मैच्योर हो गए हैं, या आप सियाने हो गए हैं? पौलुस साहब हमें बता रहे हैं और वही बात मैं आपके साथ दोबारा दोहराना मांगता हूं। मसीही लोगों, विश्वासी लोगों, मेरी आवाज के सुनने वाले लोगों, क्या आप मसीही में अभी भी बालक हैं या खड़े हो गए हैं? मैंने जब बातें करी, जब मैं विचार करने लगा तो मुझे अच्छा लगा और आज मैं आपके साथ ये 2 वर्ड बांटना मांगता हूं। क्या आप अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की, चर्च की, मम्मी पापा की या और दुनिया में किसी की, या फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने मम्मी पापा के लिए, अपने काम के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और यीशु मसीह के बदन की तरक्की के लिए? आज मैं इससे पहले आगे बढ़ूं
बढ़ूं, ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं और मैं आपसे बात करना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, ये सवाल आपको आगे बढ़ाए, इस सवाल को आप समझें और उसके बाद अपनी मसीह जिंदगी में आगे बढ़े। मैं आज फिर दोहराना मांगता हूं, क्या आप अब तक सियाने नहीं हुए? क्या आप अब तक बालक ही रह गए या बालकों वाली बातें कर रहे हैं? आपको बड़े अच्छे से मालूम है, आप बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, आपने अपनी जिंदगी के अंदर सीखा है बालकों का स्वभाव कैसा होता है, बालकों का नेचर कैसा होता है। क्या आपका भी अभी भी वैसा ही स्वभाव है? बालकों का मालूम कैसा स्वभाव होता है? वो छोटी छोटी सी बातों पर यूं ही मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, नाराज होकर के बैठ जाते हैं। बालकों मालूम किस तरीके से होते हैं, वो मिस्टेक्स करते हैं, वो गलतियां करते हैं, वो बुरा भी मान जाते हैं। पर एक बात बड़ी अच्छी मुझे लगती है बालकों में, कि वो तुरंत मान भी जाते हैं। आज आपको उभारना मांगता हूं, इस बात से कहना मांगता हूं, आप आज अगर मैं बात करूं विश्वासियों में, तो मैं आज से आपसे बात करना मांगता हूं आपकी मसीह जिंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं, पर मैं बात करना मांगता हूं मसीह जिंदगी में क्या आप अभी तक मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए हैं। आज आपको और आगे लेकर के चलूंगा, एक कुछ किस्सों में आपको लेकर के चलूंगा। जरूर है आज मेरा खास समझाने का, सिखाने का मतलब यह है कि आपको मसीही में सियाना होना है। आपके पादरी साहब के लिए आपको एक राइट हैंड बनना है, आपको अपनी कलीसिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बनना है। आप अभी तक क्या अपने पादरी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने हैं? क्या रोज आपको पादरी साहब, क्या हर हफ्ते पादरी साहब आपको फोन कॉल करके कहते हैं सुनो चर्च आना है बेटा, ये गाना गाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये बातें ऐसी कर लो, वो बात? कब तक आपके पादरी साहब आपको सिखाते रहेंगे? जरूरी है कि आप सियाने हो जाएं, जरूरी है कि आप मैच्योर हो जाएं, जरूरी है कि आप समय रहते चीजों को सीख लें और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पर एक रिस्पॉन्सिबल बन जाएं और आप कह सके अपने खादिम के साथ कंधे से कंधा मिला करके, हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने चर्च के लिए, अपने चर्च की साफ सफाई के लिए, अपने चर्च के इनकम के लिए। के साथ आयत बांटना मांगता हूं, लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत से आगे पढ़ेंगे। ये बड़ा खूबसूरत किस्सा है। जी सुनिएगा। हाँ, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया जी कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाने देता है, ये तेरी सब संपत्ति उड़ा देता है। आज मैं आपसे यहाँ पर इस किस्से में एक बात करना मांगता हूँ। एक धनवान है, ठीक, उसका एक भंडारी है और हम भी भंडारी हैं, हम भी लोगों में चीजों को बांटते हैं, पर हमें ईमानदार बनना है। जब तक हम मैच्योर नहीं होते अपने काम के प्रति, हम गलत काम करते हैं। जब तक हम अपने काम के प्रति मैच्योर नहीं हो जाते, हमसे मिस्टेक्स होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं। पर ये भंडारी अभी तक इनमेच्योर है, अभी तक ये सियाना नहीं हुआ है, काम कर रहा है, चर्च जाते हैं, अभी भी हम लोग बात बहुत सारी चीजों में मिस्टेक्स करते हैं, पर जरूरी है कि समय रहते ही हमें भी सियाना होना है। इस अध्याय में, इन आयतों में ऐसा ही लिखा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बहुत शॉर्ट में, ताकि ज्यादा समय ना लूं और आपको अच्छी बातें बता सकूं। अगली आयत की ओर चलूंगा। प्रेरितों का काम, उसका बड़ा खूबसूरत किस्सा है। प्रेरितों के काम में उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत है। यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जी सुनिएगा। पतरस और यूहन्ना, ये किस्सा आपने बहुत दफा सुना होगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। और सुनिएगा, यहाँ पर बड़ा खास लिखा है, बस इतना ही काफी है। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। यहाँ दोनों ही किस्म के लोग मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबल मिलेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगे। वो लंगड़ा जिसको लोग ला रहे थे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर जो लोग ला रहे थे वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उस लंगड़े को लाने के लिए, और वो बखूबी अपना काम ऐसा करते थे। भाई आगे पढ़ो जरा, ऐसा लिखा हुआ है वहां, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो बस, और जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के
द्वार पर ला करके बिठाते थे। इसका मतलब एक नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, ये इनका रोज का काम था, ये इनका सालों का काम था और इनको मालूम था। और ये लोग रोज सुबह 7 बजे उठते थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करा करते थे। ये लोग सुबह 7 बजे उठते थे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या वो लंगड़ा जो था, जो काम उनका था, वो काम को करा करते थे। क्या हम अपनी कलीसिया में जो काम आपके खादिम ने आपको दिया है, सिखाया है, बताया है, करने को कहा है, क्या आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको कर रहे हैं, या अभी भी आप एक रिस्पॉन्सिबल बने हैं कि आपको पादरी साहब रोज कॉल करे, बेटा ऐसा काम कर लेना, ऐसा काम बता देना, चर्च आ जाना, ये वाला काम? कब तक हम सियाने नहीं होंगे? समय के रहते हमें, समय के लिहाज से हमें अब तक सियाना हो जाना चाहिए था। समय के हिसाब से हम दुनिया में जब पैसे गिनने लगते हैं तो हम सियानेपंती कर लेते हैं। हम कहते हैं भैया तुमने 10 रुपए हमसे ज्यादा लिया, हम अपना 1 पैसा फालतू नहीं खर्च करते। दुनिया में रह करके हम बड़े सियाने वाली बातें करते हैं। कोई चतुराई से आपका पैसा ना खा ले, कोई चतुराई से आपका हिस्सा कोई ना मार ले, कोई चतुराई से आपका कोई नुकसान ना कर दे। इन बातों में आप बड़े चौकस रहते हैं क्योंकि हम इन चीजों में हमें फायदा नजर आता है। मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, अपने आप को मैच्योर करो। मैं आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर एक रिस्पॉन्सिबल बनो। यदि कोई कलीसिया में नहीं आ रहा तो ये सिर्फ पादरी साहब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रह जाए, वरन आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ये पता करने के लिए कि वो शख्स क्यों चर्च में नहीं आ रहा। हम जाएं उससे मेल मिलाप की, सुलह की बातें करें, परमेश्वर के कलाम की बातें करें, और उसको यदि वो किसी बात से हर्ट हुआ है हम लेकर के आए ताकि वो खुदा के घर में मिलकर हम और आप आराधना करें। ये मैच्योरिटी की बात है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद ये वाला काम सिर्फ पादरी साहब के हाथ में छोड़ते हैं कि ये काम पादरी साहब का है, पादरी साहब करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये किस्सा बड़ा छोटा सा तो है पर इसमें बड़ी गहरी बात है। लोग प्रतिदिन एक लंगड़े को लाते थे और बिठा देते थे। लोग प्रतिदिन एक लंगड़े को लाते थे और बिठा देते थे, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। एक रिस्पॉन्सिबल है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताना मांगता हूं, कब तक आपको पादरी साहब फोन करके बोलते रहे, मैसेज व्हाट्सएप पे देते रहे, फेसबुक पे बोलते रहे, मन फिराओ, तौबा करो और बपतिस्मा लो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आसमान के खुदा ने दी थी और यीशु मसीह के आने से पहले उसने ये प्रचार करना शुरू करा, मन फिराओ, तौबा करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके पास में, और वो निडर होकर के इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा था। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे फकीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन वो बड़ी खूबी के साथ अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा था। और वो निडर होकर के यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था और कह रहा था, मैं तो आने वाला जो है उसकी जूती के बंद भी खोलने लायक नहीं हूं, जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग और पानी से बपतिस्मा देगा। ओह व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबल मैन। इसीलिए मैं समझता हूं कि आसमान के खुदा ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर आपने ये भी किस्सा पढ़ा होगा, एक मालिक गया, उसने अपने 3 दासों को बुलाया, एक को उसने 5 तोड़े, एक को उसने 2 तोड़े और एक को उसने 1 तोड़ा दिया। सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसने तोड़ा दिया। मालूम, जिसको 5 दिए थे उसको मालूम था ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ये 5 और कमाएगा, इसीलिए तो उसको 5 तक का ट्रस्ट करा और 5 उसे दे के चला गया। इसीलिए उसने 2 को बुलाया, वो थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिबल था लेकिन उसको 2 दिए और उसने भी 2 और कमाए। एक को सिर्फ 1 इसलिए दिया था क्योंकि उसको उसके ऊपर कोई यकीन भी नहीं था, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इसीलिए जब वो आए तो उन्होंने 5 ने 5 दिए, 2 ने 2 दिए और 1 ने 1 निकाल के वापस दे दिया। क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो 1 में से 1 ही वापस ला के देंगे? मैं दुआ करता हूं आप इस सरमन के बाद ऐसे हो जाए जो 5 तोड़े की जगह 5 लेकर के आए और कहे, खुदावंद तू मुबारक है जिसने मुझे विश्वासियों के समझा। खुदावंद तू मुबारक है कि तूने मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आसमान के खुदा ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मत्ती के अध्याय 28 में और उसके 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, मुझे आसमान और जमीन का सारा अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ, और वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम उन्हें मानना सिखाओ। जरूर है खुदा के लोगों ये काम आपका है, जरूर है खुदा के लोगों ये काम मेरा है, जरूर है खुदा के लोगों ये हमारे परिवार का है, हम सब का है, ताकि हम उन लोगों को जाके सुसमाचार सुनाएं जिनको आज तक यीशु मसीह के बारे में मालूम ही नहीं है। मैं आपको बताना मानता हूं आसमान का खुदा आज भी
ये आपकी तरफ निगाह लगा रहा है कि आप कब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं और बनेंगे। खुदा का बहुत सा काम आपके लिए रखा है। खुदा बाप चाहता है बहुत से लोगों को आपके द्वारा नए जीवन में दाखिल कराना, पर आप कब तक रिस्पॉन्सिबल बने रहेंगे। खुदा चाहता है, रोज आप पे निगाह करता है और आपकी तरफ देख करके कहना मानता है, ये मेरा बच्चा अब रिस्पॉन्सिबल हो गया है, अब मैं इसको ये काम दूंगा। आप गाड़ी भी तभी देते हैं जब आप अच्छे से संतुष्ट हो जाते हैं, ये गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला लेगा मेरा बच्चा, तब मैं इसे गाड़ी दूंगा, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। और आगे चलेंगे, गलतियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। गलतियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड, ऐसा लिखा है जी। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। मालूम क्या ये आयत क्या बताना मांग रही है कि जब तक मैं बालक था तो बालकों की समझ थी, जब मैं बालक था तो बालकों का संबंध था, जब मैं बालक था तो बालकों जैसी बातें करा करता था। और ये आयत बता रही है जब तक वारिस, जो इस संसार का खुदा बाप ने अधिकार दिया है, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाएंगे, जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएंगे, तब तक आपकी दशा और घर में जो नौकर काम कर रहा है उसकी दशा एक बराबर ही है। ऐसा ही लिखा है। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, वाओ आपके पास गाड़ी है, पर वो गाड़ी का मालिक आपने अपने बेटे को बनाया है, पर जब तक वो सियाना ना हो जाए तब तक वो गाड़ी उसको नहीं मिलेगी। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही कलाम बता रहा है। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वारिस स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है। आगे चलेंगे, खुदा की निगाह आज आपके ऊपर ठहर रही है। जिस समय जिस घड़ी आप ये सरमन सुन रहे हो, ये बातें सुन रहे हो, मैं बताना मांगता हूं उसी समय आसमान का खुदा आपको देखना मांग रहा है। अपने दिल से बात करिए, अपने आप से बात करिए, आप कितनी चीजों में सियाने हो गए या नहीं हुए। तब तक आप कलीसिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगे, रोज लाना पड़ेगा। आपको एक और जगह पर लेकर के चलता हूं, मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय और उसकी 28 आयत से आगे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है जी। तुम क्या समझते हो? हाँ, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। हे पुत्र आज दाख की बारी में जाकर के काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर ले गया। ये कुछ दूसरे किस्म के लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। एक बेटा था जिससे बाप ने कहा कि बेटा जा दाख की बारी में काम कर, मैं तुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मानता हूँ, जा तू दाख की बारी में काम कर। उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा पापा, लेकिन बाद में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और पछताया और वो दाख की बारी में काम करने के लिए गया। दूसरा पुत्र है, पढ़िए। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। फिर दूसरे के पास जाकर भी बाप ने ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ। जी हाँ मैं जाता हूँ, परंतु नहीं गया। और उसके बाद यीशु मसीह ने सवाल पूछा, इन दोनों में से किसने बाप की इच्छा पूरी करी है? मैं इसको आपके सामने इस तरीके से पेश करना चाहता हूँ। बाप ने एक काम दिया अपने 2 बेटों को। एक ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, पर वो गया, और एक ने कहा मैं जाऊंगा और वो नहीं गया। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है? आप बहुत दफा कहते तो हैं, जी पादरी साहब हम चर्च आएंगे, अब की बार इतवार में आ ही रहे थे, आपका फोन आ गया। ओहो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अपने आप जांचिएगा। पादरी साहब को बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पर मैं आपसे पूछना मांगता हूं, क्या ये जरूरी है हर बार पादरी साहब आपको फोन करें, आपकी टाइट नहीं आई है, आपकी ऑफरिंग नहीं आई है, आपकी सरमन पढ़ने की टर्न है, आप क्या तैयार हैं? या
और दुनिया की बहुत सारी चीजों में, पर मैं कहना मांगता हूं आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें। इससे पहले पादरी साहब आपसे कहें, आपको सुनने में बड़ी कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन कहना मांगता हूं आपको, इससे पहले कि पादरी साहब आपसे कहें सिस्टर या ब्रदर आपका दशवांश नहीं आया है या आपकी ये चीजों में कलीसिया की बढ़ोतरी में आपकी जरूरत है, तो इससे पहले पादरी साहब आपसे कहें आप खुद ब खुद बढ़ करके अपने हाथ को उनके हाथों में सौंप दें, अपनी चीजों को उनके हाथों में सौंपें और कहें पादरी साहब आप ज्यादा फिक्र ना करिएगा, कलीसिया के खर्चे को हम भी साथ मिलकर के उठाएंगे, क्योंकि हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसमान के खुदा ने दी है। आगे पढ़ेंगे अगली आयतों में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनिएगा अगली आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है जी। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, पढ़िएगा जी। यहाँ एक लड़का है, ये लड़का वो है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको किस्सा, आपने किस्सा सुना होगा, 5000 की भीड़ को खाना खिलाना, 5 रोटी और जी 2 मछलियों से। यहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करी, चेलों ने यीशु मसीह से बात करी और कहा अब प्रभु इन्हें विदा कर दे, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और ये 3 दिन से भूखे पीछे आ रहे हैं और सुसमाचार सुन रहे हैं, ताकि ये पास के गांव में जाए और खाना खाएं। यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठाओ। उन्होंने कहा हम ये जंगल में खाने के लिए कहां से लाएं? फिर उनमें से एक लड़का मिला और उस लड़के ने कितनी प्यारी प्यारी सी बातें कही हैं, मैं तो अगर मिल जाए तो मैं गले लग जाऊं और कहूं थैंक यू वेरी मच कि आपकी वजह से 5000 लोग भाई खा पाए। सुनिएगा ऐसा लिखा हुआ है, चेलों ने आके जवाब दिया, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी, जिसके पास जौ की 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं, और 2 मछलियां हैं। बस यहाँ पर रुकेंगे। मालूम बहुत से लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, पर यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में जैसे यीशु मसीह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लोग भूखे हैं तो मैं आज अपना खाना दूंगा, क्योंकि अच्छा है कि लोगों को आज अच्छा सुसमाचार मिले और देह की तरक्की के लिए भी अच्छा भोजन मिले। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके लिए खाना बनाऊं। आपने बहुत सारे पादरी साहबों को देखा होगा, मैं भी ऐसा ही करता हूं। अपनी कलीसिया के लिए खाना मैं खुद बनाता हूं, अपनी कलीसिया के लिए भी मैं अच्छी चीजों को तैयार करता हूं। आपने देखा ही होगा, बहुत दफा आपने बिरयानी खाई है, बहुत दफा आपने कोरमा खाया है, बहुत दफा आपने और बहुत चीजें खाई हैं, पर बताना मांगता हूं खाना अच्छा खिलाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप मेरे साथ मेरी कलीसिया के लोग हाथ बटाएंगे? आज यही बातें आपके साथ बता रहा हूं, जो बटाते रहे हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। और जो अलग अलग कलीसियाओं के लोग हैं जो आज सरमन सुन रहे हैं, वो भी आज प्रण करें, हम अपनी कलीसिया में अपने पादरी साहब का हर काम को करने में हाथ बटाएंगे। मैंने ऐसा देखा है, बहुत से लोग पादरी साहब और उनकी मेम साहब झाड़ू लगा रही है, कलीसिया को साफ कर रही है, चर्च को साफ कर रहे हैं, और कुछ लोग बाबूजी बन के आए और टहलने लगे, आज भैया क्या चर्च लेट खुला था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आप जिम्मेवारी उठा नहीं रहे हैं। होना मालूम क्या चाहिए था, जो आप पादरी साहब को झाड़ू लगाते हुए देखे, उनकी मेम साहब को झाड़ू लगाते हुए देखे, तुरंत आप उनसे झाड़ू छीन ले और कहे भैया आप रहने दीजिए, हम लगाएंगे, हम करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का एक पहला चिन्ह है। जब आप देखें किसी चीजों में पादरी साहब इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो लोग कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच कहना मानता हूं, जो लोग नहीं कर रहे हैं मेरी दुआ है करना शुरू करें, आसमान का खुदा आपको बढ़ाएगा। इसीलिए लिखा है धन्य है वो जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आसमान का खुदा उसे और बहुत सारी चीजों में विश्वास योग्य। और आपके साथ आयत बांटूंगा, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी कुछ एक आयतों में जी ऐसा लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर एक आदमी है जो कुंड के पास बैठा, ये किस्सा वो है, और यहाँ पर कोई भी उसके पास नहीं है। वहां पे एक कुंड की व्यवस्था ये थी कि साल में एक दफा उस कुंड का पानी हिलाया जाता था और जो भी उसमें पहले उतर जाता था वो शिफा पा लेता था। यीशु उसके पास आए और उस कुंड के पास में आए और आकर के एक बीमार को 38 साल से बीमार ये आदमी पड़ा था और उससे पूछने लगे, जी लिखा है ऐसा, हाँ जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, आगे उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? ओह ग्रेट, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह आपके पास आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं। सुनिएगा क्या कहा, क्या कह रहा है ये जी। उस बीमार ने
तो मुझे कुंड में उतारे। खुदा के लोगों, आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारी और मुसीबत और परेशानी में है, फाकाकशी में है। क्या आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे कि हम जाकर के उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे? क्या आप बीमारों के लिए जाकर के दुआ करेंगे? क्या आप उपवास रख के उनके लिए दुआ करेंगे? कब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पादरी साहब की ही रहेगी? कितने कितने काम पादरी साहब से आप करवा लेते हैं। मैं कहना मांगता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनिए, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाइए। जब अपने घर में आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तब आप अपने घर में आटा खुद लाते हैं, पापा नहीं लाते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जब आप सियाने हो जाते हैं, जब आप बालकों वाली सोच समझ छोड़ देते हैं, तब आप अपने घर में सब्जी लाते हैं, चीजों को देखते घर में रिफाइंड ऑयल लाते हैं और दुनिया की बहुत बहुत सारी चीजों को आप बनाते हैं। मैं कहना मांगता हूं, जैसे अपने घर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके आप अच्छा बनाते हैं, वैसे ही खुदा के बदन को, खुदा के घर को, खुदा की कलीसिया को और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल बने और कहें कि खुदाबंद, मैं ये जुआ अपने कंधे पर उठाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। कुछ भी हो सकता है। और एक आखिरी आयत आपके साथ बांटना मांगता हूं और फिर बहुत जल्दी खत्म करूंगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 23 आयत है। सुनिएगा, ऐसा लिखा है, हाँ, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। बस जब आप सियाने हो जाएंगे तो दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको इनकार करना है और आप इनकार कर पाएंगे। जब मैं बालक था तो बालकों का सी समझ थी, बालकों का सा मन था, बालकों की सी बातें सोचता था और काम भी वैसे ही करता था। लेकिन जब मैं सियाना हो गया तब बालकों की समझ छोड़ दी, बालकों का मन छोड़ दिया और बालकों की सी बोली छोड़ दी। अब मैं रूसता नहीं हूं, अब मैं खराब नहीं होता हूं, अब मैं चर्च लेट नहीं आता हूं, अब मैं सबसे पहले पहुंचता हूं। अब मैं चर्च में पादरी साहब को झाड़ू नहीं लगाने देता हूं, मैं खुद लगाता हूं। अब इससे पहले कि पादरी साहब किसी काम के लिए फोन करें, मैं पहले उन्हें फोन करता हूं कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। खुदा के लोगों, इससे ना केवल आपकी तरक्की होगी, आपके कलीसिया की तरक्की होगी, आपके घर की तरक्की होगी, आपके बच्चों की तरक्की होगी और सीधी सी बात है, आसमान के खुदा के राज्य की तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। यदि इस कलाम से खुदा ने आपको बरकत दी हो तो जरूर से आप सब्सक्राइब करिएगा, जरूर से आप इसको शेयर करिएगा ताकि ये और बहुत से लोगों को आशीष दे सके। आखिर में दोबारा से कहना मांगता हूं, क्या आप अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च में या रिस्पॉन्सिबल है? क्या अभी भी लोग आपको उठा के ला रहे हैं या आप खुद अपने आप आ रहे हैं? अभी भी क्या आपको वही सुसमाचार सुनाना पड़ रहा है? तौबा करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तौबा करो, या अब आप दूसरों को ये शिक्षा दे रहे हैं, तौबा करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, मुझे मिलाकर तमाम वो लोग जो आज हमारे साथ आराधना में हैं, इन सब को बरकत दीजिएगा। और ये कलाम वो जिंदा है जो आपने मुझे दिया। प्रभु, हम सब ने पढ़ा, सुना, सीखा और इस आत्मिक मन्ने को खाया है। हम में से हर एक को तौफीक दे ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बने पर रिस्पॉन्सिबल बने आपके राज्य की तरक्की के लिए। हमें काम दे ताकि हम तेरे लिए काम कर सकें। मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे साथ आराधना करी। अगली बार फिर अगले हफ्ते में खुदा ने चाहा आपके साथ और एक उम्दा कलाम के साथ बातें करेंगे, वो जिससे खुदा हमको आशीष देगा। May God bless you। अपना ध्यान रखिएगा और निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा।